दृष्टिया अगर आप देखते हैं तो ये जो समागम था, ये कहीं ना कहीं यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और व्यवस्था जो थी वो नाकाफी थी, यही नजर आता है। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से जो आज की इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करे। देखिए, इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारे प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है और वहाँ का बनारस का प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा अगर समागम हो रहा है तो उसके लिए आज बिना अनुमति बिना सूचना के नहीं हो सकता। और जब इतने लोग आए हैं तो उनके लिए क्या प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था की गई या नहीं की गई, ये पूरा प्रकार प्रशासनिक विफलता का, प्रशासनिक लापरवाही का परिचायक है और उसके अलावा इसको कुछ भी नहीं मान सकते। इन मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारी प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है और बनारस का प्रशासन जिम्मेदार है। चंद्रमोहन जी, लगातार इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं और आमतौर पर जो भगदड़ मचे हैं, जो भी इतिहास में आप उठाकर देखें तो इसी तरह के धार्मिक आयोजनों के दौरान मचते हैं। रतनगढ़ का मामला भी आपको याद होगा, जो मध्य प्रदेश में उठा था, आपकी सरकार थी वहां पे। तो क्या इन तमाम जो भगदड़, उनसे सबक सरकार क्यों नहीं लेती है? कोई भी राज्य सरकार, हम किसी पार्टी विशेष के राज की बात नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसे आयोजन जो संभालने के लायक आपके पास व्यवस्था नहीं होती तो उसकी अनुमति दी ही क्यों जाती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कहीं पर भी कोई भी प्रशासन है तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर वहाँ पर कोई भी अगर आयोजन हो रहा है तो उसमें स्थानीय जो गुप्तचर विभाग है, स्थानीय सूचना विभाग है, उसके द्वारा सारी सूचनाएं एकत्रित कर और व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और इसमें हम ये नहीं कर सकते पूर्व में ये यहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, इससे कुछ नहीं है। लेकिन घटना हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी है वो फिक्स होनी ही चाहिए और जिम्मेदारी फिक्स हुए बिना समाधान नहीं निकल सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि चंद्रमोहन जी ने भी दुख तो जता दिया, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें दुख कम और राजनीति ज्यादा होने वाली आने वाले दिनों में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश पांडे भी जुड़ चुके। रजनीश, अभी ताजा हालात क्या है? जो घायलों की संख्या थी उनको इलाज के लिए कहां ले जाया गया था और घायलों के हालात फिलहाल कैसे हैं? पुष्ट खबर आ रही है, आधिकारिक सूचना 19 लोगों की मरने की है। अभी एडीजी लाइन ऑर्डर ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है 19 लोगों की मरने की, लेकिन जो सूचना है, जो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम 3 दर्जन लोग मरे हैं। अभी 24-25 की अफवाह फैली जरूर है, लेकिन अभी मैंने लोग बात हो रही थी, अभी हमने कॉल किया था अपने उन्होंने कहा कि 3 दर्जन से लोग अधिक मरे हैं और कहीं ना कहीं इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लोगों से आपकी बात हुई होगी रजनीश, क्या कुछ कहना है लोगों का जो वहां पे जो मौजूद थे लोग उस जगह पे, उनका क्या कहना? आखिर भगदड़ की वजह क्या रही? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया अब तक? ये जो स्वामी का, जय गुरुदेव का योग, ये हमेशा से विवादों में रहे। अभी मथुरा कांड हुआ, चाहे जहीं भी हुआ, इनके विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। ये भले डीएम कह रहे हैं कि इन्होंने 3000 लोगों की परमिशन लिया, लेकिन इनका अतीत रहा है कि जो भी अपना कार्यक्रम कराते हैं, समागम कराते हैं, कभी इन्होंने आधिकारिक सूचना नहीं देते हैं, ये अपना कार्यक्रम करा लेते थे। और जब सबसे बड़ी चीज है कि जब डीएम ने 3000 लोगों के लिए इनको अनुमति दिया तो फिर 2 से 2.5 लाख लोग आ कैसे गए? और जब भीड़ हो गई तो वहाँ पुल पे लोग जा रहे थे, अफवाह फैली कि पुल टूट गया है, उसमें भगदड़ मची, लोग मर जाते हैं। रजनीश, एक खबर ये भी आपने जैसे कहा कि जो अनुमति मिली थी वो एक कम दर्शकों के, कम लोगों के आने की थी, लेकिन जब तैयारियां हो रही थी, बाबा आप कहें जो गुरुदेव हैं, तैयारियां होती, पंडाल को देख के तो अंदाजा हो गया प्रशासन को कि कितने लोग आने वाले हैं। उस दौरान आखिर प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की कि आपने अनुमति तो कम लोगों के लिए, लेकिन जो आपकी तैयारियां हैं वो लग रही कि बहुत ज्यादा होने वाली है, लोगों के आने की संभावना है। एक चीज है, खुल के चीज है कि जो ये बाबा है, जो पंकज उनके उत्तराधिकारी बने हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बहुत क्लोज हैं। ये शिवपाल यादव के खेमे के माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हस्तक्षेप कितना होता है। हो सकता है कि आज डीएम अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं कि 3000 लोगों की अनुमति थी, हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, लेकिन सही चीज है कि जब पंडाल लग रहा था, लोगों की रैली, और इनका पहले से भी मैंने कहा कि ये विवादित रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं। कोई पहली बार जय गुरुदेव का समागम नहीं हो रहा था,
तो ये प्रशासन को तो अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि कितनी भीड़ होगी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरी प्रशासन का फेल्योर है, प्रशासन फेल्योर था और जो हादसा हुआ उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रजनीश ने साफ कहा यहां पर कि इस तरह के हालात वहां पर थे, ऐसा साफ लग रहा था शुरू से ही कि क्योंकि तैयारियां कम थी और तैयारियों के बीच में और जो अनुमति मिली थी वो कम लोगों की मिली थी, 3000 लोगों की, जैसा कि वहां के डीएम का कहना है, लेकिन लोग 2 लाख से ज्यादा पहुंच गए। और ऐसा इतिहास रहा है, ये भी बताने वाले लोग बता रहे हैं कि जय गुरुदेव के समागम में ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा शुरू से रही हैं। और साथ ही दर्शकों को बता दें कि जय गुरुदेव से ही जुड़ा हुआ था मथुरा में जो एक जवाहर बाग का एक जो आरोपी था रामवृक्ष यादव, वो भी इसी जय गुरुदेव समाज से जुड़ा हुआ था और अनुयायी माना जाता था। जवाहर बाग में भी जय गुरुदेव के नाम से जमीन कब्जाने की कोशिश की गई थी। यानी कि कुल मिलाकर ये एक ऐसी घटना है जिसमें पिस्ता आम व्यक्ति है, 24 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ जय गुरुदेव जो आश्रम के लोग हैं वो भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं।